भाई लोगों नीचे प्रशासन की लापरवाही। मेरा मानना है कि सरकार बदली, प्रशासन नहीं बदला। पूरे बिहार के ऊपर से नीचे तक के प्रशासन को बदलने की जरूरत है। मानसिकता नहीं बदली। प्रशासन का चरित्र नहीं बदला। सत्रह में भी घटना घटी थी जिसमें हम आए थे, उसके पहले भी आए थे और फिर 22 में हम आए। यह दोष मैं किसी समाज का नहीं दे सकता। यह दोष सबसे ज्यादा सीवान के और बरहरिया के प्रशासन का। हर समाज के लोग अपने विचारों के साथ जीने के लिए आजाद हैं। अपने अभिव्यक्ति के साथ उनको जीने की आजादी मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो। इंसान और इंसानियत सिर्फ एक बात कहती है, हमें ईश्वर और अल्लाह का ही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। और ईश्वर और अल्लाह कहता है कि इंसान ही सबसे बड़ा भगवान और धर्म। कौन नहीं कहता है इसमें कि इंसान भगवान नहीं है? कुछ मनचले लोग जो दोनों तरफ होते हैं। अब जैसे हम लोग का बाप दादा 20 साल 25 साल पहले इंसानियत के साथ दखल देने वाले इस घटना से ना तो किसी दुकानदार को फायदा, ना तो किसी जात को फायदा, ना तो किसी समाज को फायदा। घटना यदि घटित होती है तो उसमें किसी न किसी पीछे भूमिका होती है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कोई पप्पू शाह हो, पप्पू झा हो, पप्पू मंडल हो, पप्पू मियां हो, कोई ना कोई तो है। और ये मैं बार बार कहता हूं, ना तो किसी घर की बेटी होती है, ना तो किसी घर की माँ होती है, ना तो किसी घर की बहन होती है, ना तो किसी घर के पिता होते हैं, ना अब्बा होते हैं, ना वालिद होते हैं। फिर क्यों? इसमें कोई ना कोई राजनीतिक सियासत हमेशा रहती। बिना किसी फायदा का कोई घटना इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। और ये फायदा निर्दोष बच्चों को जेल जाने के लिए नहीं। 14 साल 13 साल के बच्चे जिसका एग्जाम वो जेल, 8 साल का बच्चा बाहर है। जुल्म, अरे जो जुल्म करता है उसको निकालो ना, उसको बंद करो, स्पीडी ट्रायल करो। उस पर आकाओं की पैरवी आ जाती है ऊपर से, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, उसको धर लो और जितने निर्दोष लोग हैं उसको उठा के ठेल दो। अब 5 नमाजी व्यक्ति, संजय जो एग्जाम देने जा रहा था उसको क्यों? अब तो उसकी जिंदगी कोलैप्स कर गई। आज कई दिनों से रिजवान के घर का खाना नहीं बना। हमारे युवा अध्यक्ष हैं, आज ही जाकर के कोर्ट में नकल निकला हुआ है, तो मुखिया जी के साथ लगकर क्या खर्च होगा वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। हम डीआईजी से बात कर, जो बच्चे हैं जिसकी उम्र कम है उसको अविलंब चार्जशीट से निकालकर, उसको केस से निकालकर उसको घर भेजा जाए, दोनों पक्ष के नाबालिग। ये पहला डिमांड। दूसरा डिमांड, पूरी इंक्वायरी एसआईटी से जांच हो, जो दोषी हैं वो जेल जाए। तीसरा डिमांड, प्रशासन सस्पेंड हो और उस पर एफआईआर लॉन्च हो। चौथा डिमांड कि अविलंब
यहाँ के विधायक और एमपी कहाँ है, उस पर भी इंक्वायरी हो। और जिस दुकान को जलाया गया है, तत्काल उस दुकान को 10-10 हजार रुपया अभी हम उस दुकानदार के मदद में दे के जाएंगे। अभी तुरंत 10-10 हजार चारों दुकानदार के परिवार को, और सरकार से मांग करेंगे कि उस दुकानदार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। धन्यवाद।